पंक्तियों से शुरू करता हूँ कि स्वयं बुराई से अच्छाई सदा बंद करती है। स्वयं बुराई से अच्छाई सदा बंद करती है। जिसे समर्थन मिल जाए वह स्वर बुलंद करती है। जिसे समर्थन मिल जाए वह स्वर बुलंद करती है। जी मुरझाया चेहरा मत रखना, मुरझाया चेहरा मत रखना, तुमसे लोग कटेंगे। मुरझाया चेहरा मत रखना, तुमसे लोग कटेंगे। खिले हुए फूलों को ही दुनिया पसंद करती है। खिले हुए कई तरह का रोना रोते रहते हैं। समस्याएं सबके साथ है, जिंदगी को ढालना है समस्याओं के साथ में। कि कुछ तो पल यार औरों के हो कर दियो। कल्याण संस्थान के ऊपर पढ़ रहा हूं समाचार को। कि कुछ तो पल यार औरों के हो कर दियो। सबके होठों पे मुस्कान को कर दियो। सबके होठों पे मुस्कान को कर दियो। कि जिंदगी आपकी फर्ज भी आपका। जिंदगी आपकी फर्ज भी आपका। चाहे हंस कर दियो चाहे रो कर दियो। चाहे हंस कर दियो चाहे रो कर दियो। हमारी बेटियां बैठी हैं। पश्चिमी राजस्थान में एक परंपरा है कि बच्चियां जब किसी कार्य क्षेत्र में निकलती हैं तो माता और पिता के चरण स्पर्श करके जाती हैं। और मैं ये बात मानता हूं कि हम किसी कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं और हमारे माता पिता का आशीर्वाद यदि हमारे साथ में है तो दुनिया की कोई ऐसी चुनौती नहीं जिसको हम हासिल नहीं कर पाए। तब वहां से कुछ बात आपके बीच में पढ़ता हूं कि देश के दुलारे जिस रास्ते से गुजरे हो ऐसी पगडंडी ऐसा काम छू के चलिए। कि देश के दुलारे जिस रास्ते से गुजरे हो ऐसी पगडंडी ऐसा काम छू के चलिए। कि फल फूलते हो जहां प्रेम और संस्कार। सपनों का ऐसा कोई गांव छू के चलिए। सपनों का ऐसा कोई गांव छू के चलिए। कि जिंदगी जिन्होंने लिख दी है पथिकों के नाम। कि जिंदगी जिन्होंने लिख दी है पथिकों के नाम। राह के दरख्तों की छांव छू के चलिए। कि पुण्य चारों धाम का बनेगा हर एक काम। कि पुण्य चारों धाम का बनेगा हर एक काम। घर से चलो तो माँ के पांव छू के चलिए। घर से चलो तो माँ के पांव छू के चलिए। देश में साहब कोरोना आया, हालात बड़े गंभीर थे और मैंने सबसे पहले बात को मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले भी 3 रचना किसी रचनाकार की आई तो मेरी आई थी। और मैंने बहुत लंबी लंबी कविताएं लिखी कोरोना पर। और मैं चाहता हूं कि वो रचना आपके बीच में पढ़ूं, लेकिन कुछ छंद आपके बीच में सुनाता हूं। हमारे कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए, मन करता है कि आपके मन की बात में रखूं। कुछ हमारी माताएं बैठी हुई हैं, मैडम बैठी हुई हैं। कि खो गया है लाड़ प्यार सपनों का वो दुलार। यशोदा के गीत की मल्हार कहाँ खो गई। कि खो पता नहीं ये बात पर फेसबुक जब से आए मम्मी अपने काम में व्यस्त है, बच्चा अपने काम में व्यस्त है, 4 लोग बैठ गए तो वो अपने काम में व्यस्त है। तब पता नहीं चलता है कि वो आगे 20 साल बाद क्या चुनौतियां होंगी। अपनी तो कट गई लेकिन जो पीछे आ रही है उसका क्या होगा। बड़ी मैं कुछ चुनौती आपके बीच में पढ़ता हूँ। कि खो गया है लाड़ प्यार सपनों का वो दुलार। यशोदा के गीत की मल्हार कहाँ खो गई। कि वसुदेव देवकी का धैर्य कहाँ खो गया है। कृष्ण की सुरीली बंसी तान कहाँ खो गई। कृष्ण की सुरीली बंसी तान कहाँ खो गई। कि खो गई है प्रीत से प्रतीत की विचारधारा। कि खो गई है प्रीत से प्रतीत की विचारधारा। साथ साथ चलने की बात कहाँ खो गई। कि बदला है देश और बदली है परिभाषा। कि बदला है देश और बदली है परिभाषा। आदमी की आदमी से राम राम खो गई। आदमी की आदमी से राम राम खो गई।
और कैसे हासिल कर सकते हैं, बड़ी कठिन चुनौती है। और मैं जो साधन दे रहा हूं आपको साध्य करने के लिए, उसको आप जरूर साथ लेकर के जाएं कि राम नाम जपने से मन के विषैले भाव, पापी तेरे पाप सारे पुण्य बन जाएंगे। रामचरितमानस इस बात का उल्लेख करती है कि जिस व्यक्ति ने जिंदगी में जितने भी पाप किए हो, यदि एक बार स्मरण भूलते ही राम का नाम निकल गया तो वो भवसागर से पार हो जाता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि दिन में 50 बार लो, बार बार लो, 1000 बार लो, लेते ही रहो, तब कहने की कीमत जुटाता हूँ कि राम नाम जपने से मन के विषैले भाव, पापी तेरे पाप सारे पुण्य बन जाएंगे। के जीवन के सभी साथी और बहुत तेरे मेरे, साथ नहीं आए और साथ नहीं जाएंगे। कि जीवन के सभी साथी और बहुत तेरे मेरे, साथ नहीं आए और साथ नहीं जाएंगे। कि तेरा मेरा छोड़ सब प्रभु से लगा लेने हम, कि तेरा मेरा छोड़ सब प्रभु से लगा लेने का, और नहीं कोई तेरे राम काम आएंगे। कि प्राण जब जाएंगे तो पोटली न देगी साथ, कि प्राण जब जाएंगे तो पोटली न देगी साथ। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। चिंतन का विषय कोरोना भी गया नहीं है। छुट्टियां होती हैं शिक्षा विभाग में, और फेसबुक पर लोग ऐसा फोटो देखते हैं कि लोग मनाली घूमने चले गए। छुट्टियों का सदुपयोग करो, नहीं तो आगे आने वाला समय ऐसा होगा कि तुम तो भोग ही रहे हो, इस आगे आने वाली पीढ़ी को भी भोगना पड़ेगा। तब हिम्मत जुटाता हूँ कहने की कि दिल खोल के तू कभी राम नहीं बोलता है, दिल खोल के तू सरेआम झूठ बोलता। छोटी छोटी बातों पर साहब लोग झूठ बोलते हैं कि भाई साहब ये शर्ट कहाँ से ली, भले ये खेल पैसे ले ली हो, कि नहीं साहब ये तो मैं मुंबई से लेकर के आया था, कितने की पड़ी, बड़ी 250 रुपए की लेके आया, 2500 की खरीदी थी। कोई सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी लोग झूठ बोल रहे हैं। और मैं कहता हूं कि ये झूठ आगे जाकर के बहुत बड़ा दुखदायी परिणाम देगी। तब कहने की हिम्मत जुटाता हूं कि दिल खोल के तू कभी राम नहीं बोलता है, दिल खोल के तू सरेआम झूठ बोलता। कि दिल खोल के तू कभी राम नहीं बोलता है, दिल खोल के तू सरेआम झूठ बोलता। लोग ये मोबाइल चलाए जब से, भाई साहब कहाँ हो, मैं तो यार जाम में फंसा हुआ हूँ, अरे यार मैं भी फलाने जाम में फंसा हूँ। पता चला बात करते करते भाई साहब दरवाजे पर आ गए, सामने सज्जन खड़े थे, दोनों का आमना सामना हो गया। झूठ चलती है, कुछ फायदे भी है। पत्नी घर से फोन कर दे के कहाँ हो, बोला मंदिर में हूँ, बोला घंटा बजा के देखा, बोला गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, कि फूं करके बता। कई तरह के फायदे देखें कि दिल खोल के तू कभी राम नहीं बोलता है, दिल खोल के तू सरेआम झूठ बोलता। कि धन के प्रपंच में तू भाई बहना को भूला, चढ़ती जवानी माई बाप नहीं बोलता, चढ़ती जवानी माई बाप नहीं बोलता। कि बेईमानी लूट पर सरेआम हप्पाखोरी, कि बेईमानी लूट पर सरेआम हप्पाखोरी, चौराहे पे लाज लुटे कोई नहीं बोलता। कि घर में तू दीप कभी राम का जलाए नहीं, कि घर में तू दीप कभी राम का जलाए नहीं। बाप की दुकान ला दे चारों धाम डोलता, बाप की दुकान ला दे चारों धाम डोलता। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उनके मन की बात एक छंद में पढ़ता हूँ कि धीरे धीरे ही सही चलते रहिए। शाम को रोज पढ़ा करो, जब हम छोटे से थे तो रोज पढ़ते थे, सुबह जग के रोज पढ़ा करो। बच्चों का शाम को पढ़ना और सुबह का पढ़ना छूट गया। और मैं तब निवेदन करता हूँ आपके बीच में कि धीरे धीरे ही सही चलते रहिए, हार को जीत में बदलते रहिए, हार को जीत में बदलते रहिए। जब लेक्चर का एग्जाम देने के लिए हम 2010 में जा रहे थे, तो ये जो शाम को जो ट्रेन जाती है इंटरसिटी एक्सप्रेस, और इसमें लगभग धौलपुर से 1214 लड़के उस एग्जाम को देने के लिए गए थे। 2010 की बात बता रहा हूँ, 13 जुलाई 2010 की। तो ये था कि मेरे साथ में 2 लड़के थे, तो बोले वो रात को ताश खेलने लग गए कि तू भी खेल ले, भी मैं जानता नहीं हूँ। तो मैं बर्थ में बैठा बैठा पढ़ता रहा पूरी रात। 2 बजे ट्रेन अजमेर पहुंच गई, 4 बजे तक हम लोग अपने अपने सेंटरों पर पहुंच गए। तो लोगों ने
होटल बुक करा लिए कि 2 घंटे कहाँ ठहरेंगे। हमने एक आश्रय एक सादा सी जगह पर ले लिया और वहाँ एक लाइट का बल्ब लगा हुआ था, उसके नीचे बैठना पढ़ना चालू कर दिया। लोग नहा धो करके फ्री होके आ गए, हमें एक हैंडपंप था उसमें मुंह धो करके भी एग्जाम देना है 2 घंटे का। आपके बसेड़ी वाले एमएलए साहब हमारे साथ में थे, मीडिया वाले आगे के आप एग्जाम देने आए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि नौकरी मिली तो राजनीति छोड़ दूंगा, इस तरह की बात हुई। अंदर पहुंच गए, लेकिन मन में एक लक्ष्य था। हमारी माँ कहा करती थी जब भी हम एग्जाम दे करके आए थे कि बेटा पेपर कैसा हुआ, हम फोन पे बता देते पेपर बहुत अच्छा हुआ है, सिलेक्शन होने के चांस है। इस बार हमने सबसे झूठ बोल दिया कि पेपर तो बहुत खराब हुआ है, पोजीशन बिल्कुल खराब है। पेपर देने अंदर पहुंचे, लेकिन मन में लगन थी, साफ आस्था थी और वहां तक पहुंच चुके थे कि अब ये लग रहा था कि यहाँ से आगे कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने छोड़ दी हो। तो निश्चित रूप से वहां तक पहुंचे तो वो एक क्षण तब मैंने लिखा, वो आपके बीच में पढ़ता हूँ, कुछ बच्चियां बैठी हुई, युवा साथी बैठे हुए हैं, रोज पढ़ें, रोज जोड़ें अपने पास में, तो बहुत कुछ जुड़ जाएगा। आप ये चाहेंगे कि 6 दिन पढ़ करके नीट का एग्जाम होना है और नीट के एग्जाम की विज्ञप्ति आ गई, 25 अप्रैल की डेट आई है। आप ये सोचें कि 5 दिन पढ़ करके 5 महीने पढ़ करके परीक्षा पास हो जाए, असंभव बात है। आप बहुत समय पहले से शुरुआत कर चुके हैं, उसको रनिंग में लाएं और चलाते रहे रेगुलर, तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। तब पढ़ता हूँ कि धीरे धीरे ही सही चलते रहिए, हार को जीत में बदलते रहिए, हार को जीत में बदलते रहिए, कि मुश्किलें कुछ समय सताएंगी, मुश्किलें कुछ समय सताएंगी, साया माँ बाप का हमेशा रखिए, साया माँ बाप का हमेशा रखिए, प्यार के गीत गुनगुनाते चलिए, प्यार के गीत गुनगुनाते चलिए, फूल राहों में बिछाते चलिए, फूल राहों में बिछाते चलिए, कि तेरी कुटिया में राम आएंगे, तेरी कुटिया में राम आएंगे, बेसब्री के तुम खिलाते चलिए, बेसब्री के तुम खिलाते चलिए। अगर एक आदेश तो भी थोड़ा सा, तो एक कविता कोरोना पे पढ़ो, समय चल रहा है ना, और मैंने बहुत अच्छी रचना कोरोना पे लिखी। 3 रचना सबसे पहले देश में मेरी आई, किस बात को मैं चुनौती के साथ और बहुत लंबी रचना मैंने लिखी थी। मैं एक रचना आपके बीच में पढ़ता हूँ। कितना खतरनाक समय था 25 मार्च को, जब लॉकडाउन जारी हुआ था। लोगों के मन 22 को सूचना मिल गई थी और 24 या 25 में घोषणा हो गई थी। तो देखें वो रचना मैं आपके बीच पढ़ता हूँ। विषय अनुसंधान। प्रतिमान रहे शाश्वत प्रमाण, सदियों तक ये गुणगान रहे, प्रतिमान रहे शाश्वत प्रमाण, सदियों तक ये गुणगान रहे, भारत फिर विश्व विजेता हो, भारत फिर विश्व विजेता हो, इसकी ऊंची पहचान रहे, भारत फिर विश्व विजेता हो, इसकी ऊंची पहचान रहे, संकट के बादल मंडराए, वहां पहुंचे थोड़ा सा, कि संकट के बादल मंडराए, संकट के बादल मंडराए, घनघोर तबाही देखी है, संकट के बादल मंडराए,